तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि उनके कपार पर एक दफ़ा ये मारती है, लेकिन वो उठता ही नहीं क्योंकि वो खराटा ले लेकर के सो रहा होता है। तो वहाँ से फिर ये उठती है और फिर जाकर के यूकैन का कपड़ा पहन लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। तो फिर सुबह हो जाता है। फिर यूकैन सो करके उठता है और उनके पास जाता है। यू जो होता है उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो ली कहती है कि आपके सर में दर्द हो रहा है। तो यू कौन कहता है कि आज रात मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। तो यू कहता है कि महोदय, ये सब मेरी लापरवाही है। आज रात को आपके कमरे में एक चोर घुस आया था। तो यू कौन कहता है क्या चोर, और कहता है कि उस व्यक्ति के मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुआ, और पूछता है कि उसने मेरे कमरे से उन्होंने क्या क्या चुराया। तो हम लोगों को पता ही है कि वो कोई चोर नहीं था, बल्कि वो मिस यू थी जिन्होंने इनका कपड़ा लेकर के गई है। क्योंकि उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना था ना, इसी वजह से उन्होंने इनका ही कपड़ा लेकर के चली गई। तो यू कहता है कि ज़्यादा कुछ भी चोरी नहीं किया है, बस उन्होंने तुम्हारी कपड़े चुराई और तुम्हारा बिल्ली भी यहाँ से अभी गायब है। तो यू कौन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों की लापरवाही की वजह से उन्होंने बिल्ली को भी चुरा लिया, और कहता है कि जितने भी जल्दी हो सके उस बिल्ली को ढूंढ करके लाओ। तो यू कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत ही उस बिल्ली को ढूंढने जाता हूँ। तो हम फिर मिस यू को देखते हैं, जो कि यह कहती है कि भले ही मैं वापस इंसान बन गया हूँ, लेकिन मैं वापस घर कैसे जाऊंगी। तभी इसे वहाँ पर एक मंदिर दिखाई देती है और फिर इसे पिछली बातें याद आने लगती है कि मैं कैसे इस मंदिर के पास आई थी और फिर मैं दूसरी दुनिया में आ गई। और फिर यह कहती है ठीक है, मैं तो इसी मंदिर से आई हूँ ना, और फिर उसी मंदिर के अंदर में चली जाती है। तो अंदर जाने के बाद यह मंत्र पढ़ने लगती है और यह अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। ये सोचने लगती है कि ऐसा करने से मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। लेकिन जब ये अपनी आंखें खोलती है तो ये इसी दुनिया में ही रहती है और यह कहने लगती है कि मैं अब तक इसी दुनिया में क्यों हूँ, और कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी है। और फिर ये नीचे बैठ जाती है और बैठने के बाद कहती है कि मैं वापस क्यों नहीं जा सकती। और फिर ये बाहर आती है मार्केट की तरफ, और यहाँ पर आकर के इसे वहाँ पर सीख वाला दिखाई देता है, मतलब खाने का चीज़। उसे वहाँ पर मछली दिखाई देता है, तो वहाँ से एक मछली लेकर के ये खाने लगती है। तो आदमी कहता है 10 रुपये। तो मिस यू कहती है कि 10 रुपये, और फिर वो पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन इनके पास तो कोई पैसे ही नहीं है ना। तो ये कहता है क्या आप खाना खाना चाहते हो और फिर आप पैसे भी नहीं दोगे मुझे। तो मिस यू कहती है कि नहीं नहीं, मेरा बात सुनो। दरअसल इतना ही बोलती है ना, तभी वो आदमी जो उन्होंने बेल्ट पहन रखा था ना मिस यू ने, तो वही ये देख लेता है, क्योंकि इन्होंने तो यू कौन का कपड़ा पहन रखा है ना, इसी वजह से। और फिर वो मतलब पहचान जाता है। यू कौन जो है उस क्षेत्र का मुखिया होता है, तो उसे सब जानते हैं। तो ये कहता है कि आप यू कौन का दोस्त हो। तो मिस यू कहती है हाँ, मैं यू कौन का दोस्त हूँ। दरअसल वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त है और मुझे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सब कुछ मैं खा सकती हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं बाद में उन लोगों को पैसे दे दूंगा। यह बिल्कुल भी झूठ बोल रही है, आप लोगों को तो पता ही होगा ना। तो ये कहता है कि तुम उनके दूर के दोस्त हो, और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। और अपने हाथ में 2 मछली उठाता है और उसे कहता है कि आप चाहो तो इसे भी ले सकते हो। तो मिस यू कहती है ठीक है, मैं इसे भी ले लेती हूँ, और ले करके ये वहाँ से चली जाती है। तभी उधर से यू कौन आता है और उनके साथ यू भी आ रहा होता है। तो ये कहता है कि महोदय, क्या आप अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो। और कहता है कि उन्होंने 3 मछली लेकर के यहाँ से गई है, और मुझे उन्होंने कहा कि आप उनके पैसे दे देंगे तीनों मछली का। तो यूँ कहता है कि आप तुम मजाक कर रहे हो, महोदय का कोई कैसे दोस्त हो सकता है, इनका कोई भी दोस्त नहीं है। तो ये कहता है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब सच कह रहा हूँ, और उन्होंने महोदय का बेल्ट भी पहन रखा था। तभी उधर से दूसरा आदमी आता है और वो कहता है कि महोदय यह सही कह रहा है, उन्होंने मेरे यहाँ से भी खाना खाया और उन्होंने मुझे कहा है कि आप पैसे दे देंगे। तो यू कौन यू से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्ली चोर है, और कहता है इन लोगों को पैसे दे दो। तो ये लोग फिर उनको थैंक यू कहता है। तो हम फिर मिस यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ये बैठी हुई होती है और ये मन में ही कहती है कि आखिरकार मुझे भरपेट खाना मिल गई, और कहती है कि यह जगह तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और इसके अलावा मैं एक बिल्ली भी बन गई थी। और यह कहती है कि मैं अब इंसान बन गई हूँ, तो अभी सही है। और फिर ये रात के बारे में सोचने लगती है और ये कहती है क्या मैं उस पत्थर को छूने की वजह से मैं इंसान बन गई। और फिर काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर डालने लगती है और कहती है हाँ, याद आ गया, उस पत्थर को तो राजकुमार पहले ज़माने में पहना करते थे और उसी से ही अपना रूप बदलते थे, शायद उसी की वजह से मैं बदल गई। और फिर कहती है कि क्या मैं उनके पास दोबारा से जाऊं और फिर उस पत्थर को छूने के बाद मैं क्या पता यहाँ से निकल जाऊं। और फिर कहती है कि नहीं, मैं अगर वहाँ पर जाऊंगी, अगर मैंने उस पत्थर को दोबारा से छुआ तो क्या पता मैं एक चूहा बन जाऊं। और कहती है कि मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा यहाँ से निकलने का। और फिर ये यहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी इनको यू कौन देख लेता है, तो मिस यू फिर वहाँ से भागने लगती है। तो जैसे ये
ये दूसरी तरफ भागती है ना तो वहाँ पर यू खड़ा होता है। तो जब ये दूसरी तरफ जैसे ही भागती है तो वहाँ पर यूकॉर्न खड़ा होता है। इसे दोनों तरफ से घेर लिया गया था और इनके भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये भागे तो भागे भाई किधर। तभी मिस यू वहाँ से कैसे भी करके भाग जाती है और आखिरकार एक घर में आ जाती है और वहाँ पर जाकर के बेड पर छुप जाती है एकदम रजाई के अंदर में। तो यूकॉर्न फिर दरवाजे के पीछे से ही पूछता है कि यहाँ पर किसी लड़की को आते हुए आपने देखा है क्या। तो ये अपने आवाज बदल करके कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अकेली रहती हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। तो यूकॉर्न वहाँ से जाने का नाटक करता है। तो ये फिर बाहर निकलती है और धीरे धीरे से दरवाजे के पास जाती है और वहाँ पर जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो पीछे यूकॉर्न खड़ा होता है और इनके पास आने लगता है और कहता है क्या आपको लगता है कि आप जैसे छोटे चोर मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो धीरे धीरे मिस यू फिर पीछे हटती जाती है। तभी मिस यू वहाँ पर गिरने लगती है, लेकिन यह नहीं चाहती थी कि मैं अकेले गिरूं और यूकॉर्न को भी पकड़ लेता है। तो यूकॉर्न भी और वो दोनों मतलब मिल करके वहीं पर ही गिरने लगता है और फिर दोनों में किस भी हो जाता है। और फिर मिस यू अपनी आंखें जैसे ही खोलती है ना फिर उसे धक्का देने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो धक्का देने के टाइम में उनका हाथ उसी पत्थर के ऊपर में चली जाती है। तो उस पत्थर को छूने के बाद ये फिर से बिल्ली में बदल जाती है। तो यूकॉर्न फिर उसे उठाता है और उसे ही देखने लगता है और उसे कहता है कि कल रात कोई सपना नहीं था बल्कि तुम ही थे वहाँ पर। तो मिस यू फिर अपने आप को देखती है और कहती है कि मैं फिर से बिल्ली बन गई। तो यूकॉर्न कहता है कि ऐसे गूंगी बिल्ली को मैंने कभी नहीं देखा था। तो मिस यू कहती है कि आपका मतलब है कि मैं गूंगी बिल्ली हूँ, और कहती है क्या तुम मुझे गूंगी बिल्ली कह रही हो ना, तो तुम पागल हो। और कहता है कि पूरे परिवार भी तुम्हारा पागल है। और फिर उनको कहता है कि अगर तुम बहादुर हो तो मुझसे लड़ो। तो हमारा सीन मतलब यहीं से चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूकॉर्न वहाँ पर कुछ बांध रहा होता है। तो मिस यू कहती है दादाजी आओ और मुझे बचा लो, अब की बार ये दादाजी को बुला रहा है। तो यूकॉर्न फिर उसे उठाता है। तो मिस यू कहती है कि आप मुझे जिंदा भूत की तरह क्यों दिखाई देते हो। तो यूकॉर्न कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर से यहाँ से भागने दूंगा। और कहता है कि मुझे तो पहले लगता था कि तुम सिर्फ एक साधारण बिल्ली हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे तुम एक शैतानी बिल्ली हो। और कहता है कि मैंने तुम्हें फिर से इंसान बनने का आदेश दिया, जाओ तुम इंसान बन जाओ। तो मिस यू कहती है कि आपको नहीं लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ एक इंसान बनना। तो उसे वहाँ पर टेबल पे रख देता है और यू से कहता है कि जाओ तुम जाकर के एक पिंजरा लाओ, और फिर उनके पास जाने लगता है। तो मिस यू कहती है कि आप क्या करना चाहते हो, आप मेरे करीब क्यों आ रहे हो, मेरे करीब मत आओ। और फिर उछल के कोनियों के ऊपर में चला जाता है और फिर वहाँ पर पत्थर छूने की कोशिश करने लगती है और फाइनली उस पत्थर को छू लेती है। तो यह फिर नॉर्मल इंसान में आ जाती है जैसे ये पहले होती है। तो यह फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार मैं अपनी असली रूप में आ ही गई। और जैसे ही यूकॉर्न उनको देखता है तो वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि इन्होंने कोई सा भी कपड़ा नहीं पहना था ना, इसी वजह से चिल्लाने लगती है। तो यूकॉर्न फिर जल्दी से जाकर के उनके मुंह को बंद करता है। तभी बाहर से यू कहने लगता है कि क्या मैं अंदर आऊँ, क्या वहाँ पर कुछ हुआ है। तो ये कहता है नहीं, अंदर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम मेरे लिए खाना लेकर के आ जाओ। तो फिर अपना हाथ हटवाता है। तो मिस यू उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम क्या देख रहे थे। और हमारा एपिसोड 2 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे कभी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अब एक नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।